अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जोया तलहा जहीर और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे फवाद चौधरी ने कहा है कि लबनानी वजीर आजम सईद अल हरेरी ने शरीफ खानदान को माफी दिलाने की गलती तस्लीम कर ली क्योंकि शरीफ खानदान ने कोई भी कमिटमेंट पूरी नहीं की। फवाद चौधरी साहब, शरीफ खानदान ने अवाम से की हुई कोई भी कमिटमेंट पूरी नहीं की, इसीलिए तो सजा पूरी कर रहे हैं। वैसे भी कमिटमेंट तो बुरे हालात में की जाती है, अच्छे हालात में तो मुस्कुरा के मुकरना होता है। आइए नाज़रीन, आपको दिखाएंगे एक सेगमेंट। माशाल्लाह मियां साहब, आपकी सेहत चिड़ियाघर के शेर की तरह पे। पापा, ये डॉक्टर भी इमरान खान से मिला हुआ है। ये देखें, शेख रशीद कहता है कि आप ड्रामा कर रहे हैं। उसे कैसे पता चला? मेरा मतलब है ये कोई ड्रामा नहीं है। मेरा दिल पुराने स्कूटर की तरह चल रहा है। फवाद चौधरी कहता है कि नवाज शरीफ का दिल 18 साल के बच्चे की तरह जवान है। ये बात तो शमशाद बेगम भी कहती है। अब मेरा मतलब है अब कहाँ वो जवानी रही। मियां साहब, हम आपको पीआईसी में शिफ्ट कर देते हैं। मैं 3 बार का वजीर आज़म झूठ बोल रहा हूँ। मरियम, लाओ मेरे शूज। मैं पीआईसी नहीं जाऊंगा, मुझे जेल वापस भेज दो। जी जी पापा। तुम इतनी खुश क्यों हो रही? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ओ अच्छा। रात भर मुझे नींद नहीं आती, जागते में डरावने ख्वाब आते। और मियां साहब बस करें ये ड्रामेबाजी। रेस के घोड़े से भी आप चौकस हैं और यहाँ ऐसे पड़े हैं कि जैसे मुर्गी के बच्चे को ठंड लग गई हो। क्या मतलब? मैं ड्रामे कर रहा हूँ? मरियम, बात हो गई। लाओ मेरे शूज, मुझे वापस जेल भेज दो। पापा, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ कि पापा वापस जेल जाना चाहते हैं। हेलो, मेरे जेल जाने पर इमरान खान इतना खुश नहीं हुआ, तुम्हें इतनी खुशियां क्यों चढ़ी हुई है? इतना शौक है तो मेरी जगह तुम जेल चली जाओ। मैं तो मजाक कर रहा था। और मियां साहब, और एक फैसला करें कि यहाँ लेट कर कौन से मजाक करना है या जेल वापस जाना है। देख नहीं रहे मेरी हालत कितनी खराब हो रही? 2 कदम चलता हूं तो दिल 4 कदम आगे निकल जाता है। मैं नारो होने तक जेल नहीं जाऊंगा। अब मेरा मतलब है सेहतयाब होने तक मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेरा बुखार चेक करो। मियां साहब, आपको मजीद इस हॉस्पिटल में नहीं रख सकते, आपको पीआईसी भेज देते हैं। वो आपका दिल ठीक करके बिल्कुल नई कार के इंजन जैसा कर देंगे। मेरा दिल ठीक हो गया तो मैं लंदन कैसे जाऊंगा? और मैं यही रहूंगा। मैं देखता हूं मुझे कौन ट्रांसफर करता है। मैं पागल हूं जो पीआईसी जाकर बिल्कुल सेहतमंद हो जाऊं। एक मिनट, मैं बात कर बताता हूँ कि क्या करना है। जी सर, वो मियां साहब के बारे में। जी सर, जेल। अच्छा, जेल नहीं भेजना। जी ठीक है सर, ओके सर। ओ मियां साहब, इमरान खान साहब ने एनआरओ की मंजूरी दे दी है और लंदन फ्लाइट की टिकट भी बुक हो चुकी है। चलें, आपको एयरपोर्ट छोड़ दें। क्या एनआरओ हो गया? इसका मतलब मैं कभी बड़ी सियासतदान नहीं बन सकूंगी। जरूरी नहीं बाप को जेल भिजवा के बेटी बड़ी सियासतदान बने। मैं इन्हीं कपड़ों में लंदन जाऊंगा, कहीं इमरान खान का इरादा फिर ना बदल जाए। हुकूमत ने आवाम को किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है, आइए आपको दिखाते हैं। बताएं आपको क्या चाहिए? जरूर मोटरसाइकिल मांगोगे क्योंकि आपकी शक्ल पेट्रोल वाली टंकी के ढक्कन से काफी मिलती है। शक्ल तो आपकी भी शेख साहब पुराने स्कूटर जैसी है।
मुझे नौकरी चाहिए, फटाफट मुझे बताएं मैंने ज्वाइन कब करना है। अब फिर मैंने लड़की वालों को ना रिश्ता भी भिजवाना है। अभी नौकरी मिली नहीं और खर्चे पहले लाओ निकालो 800 रुपए। 800 रुपया? आपने विग ड्राई क्लीन करवानी है शेख साहब? देखें जी, इस फार्म की कीमत 800 रुपए है, इसे भरकर जमा करवा दे और नए पाकिस्तान के दरवाजे के अंदर जाकर नौकरी का नया वादा हासिल करे। मेरा मतलब है नौकरी हासिल करे। फिर शेख साहब मुझे नौकरी पक्की मिल जाएगी ना? ये तो मुझे पता नहीं। जल्दी से 800 रुपया निकालें, मैंने आगे भी किसी से पैसे पकड़ने हैं। मेरा मतलब है इनाम देना है। शेख साहब मुझे नए पाकिस्तान में घर चाहिए। घर चाहिए या घर वाली चाहिए? वो जी घर नहीं है ना, तो इसलिए घर वाली भी नहीं मिल रही। बस आप मुझे ये बताएं कि कब्जा कब मिलेगा, फिर मैंने सामान उठवाने के लिए ना ट्रक का बंदोबस्त भी करना है। ये लें जी फार्म और 20,000 फीस के जमा करवा दें और सामने नए पाकिस्तान के दरवाजे के अंदर जाकर ट्रक की बत्ती हासिल करे। मेरा मतलब है कि घर की बुकिंग करवा ले। घर मिल जाएगा ना जी? देखिए जी, अभी जहां हमने जमीन खरीदी है वहां समंदर है, जैसे ही समंदर पीछे हटेगा घर बनाकर आपको इतना कर देंगे। वो जी समंदर पाकिस्तानी है ना, कहीं चाइना के समंदर में तो जमीन नहीं खरीद लीजिए? अरे नहीं, बिल्कुल खालिस पाकिस्तानी समंदर है। 200-400 साल बाद समंदर पीछे हट जाएगा। निकाले 20,000 बुकिंग के। भाई साहब मुझे तो नए पाकिस्तान में घर चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम मरीख पर आ गए। और तुम्हें तो घर चाहिए था, मुझे तो नौकरी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरा 20,000, मेरा 800 रुपया नहीं छोड़ोगे? बहुत बहुत मुबारक हो, नैब करप्शन क्लब में खुश आमदीद। मैं अभी सिर्फ पेश होने आया हूँ, तुम लोगों ने मुझे ये कहकर गिरफ्तार करवा देना है। अमीर आदमी की कैटेगरी में आती है। वजीर खजाना ने कहा है कि IMF ने पोजीशन बदल ली, अच्छे मुआहदे के करीब पहुंच गए। वजीर खजाना साहब, IMF किसी भी पोजीशन में हो, IMF ही रहेगा। जैसे नींबू हाथ से निचोड़े या किसी औजार से, मकसद तो निचोड़ना ही है ना। आइए इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि नैब करप्शन क्लब के नए मेहमान कौन हैं। साद रफीक साहब किसके इस्तेकबाल के लिए खड़े हैं? चौथी बीवी आ रही है क्या? जी आपके मुंह में क्यों शक्कर, काश कि अगले इलेक्शन तक तीसरी के साथ साथ चौथी शादी भी हो जाए। नैब की हवालात में सिर्फ तफ्तीश हो सकती है, शादी नहीं, वरना मैं ये हार खुद ना पहन लेता। और दरअसल आज एक बहुत मशहूर शख्सियत नैब करप्शन क्लब की मेंबर बनने आ रही है। नैब हवालात में हमारा नया साथी आ रहा है। हम उसी को वेलकम करने के लिए और ये हार और ये फूल लाए। लो वो आप ही गए, अपना शहबाज शरीफ साहब इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नैब की हवालात में आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्र है अपोजिशन के अलावा हुकूमत का भी कोई बंदा आया। बहुत बहुत मुबारक हो, आप भी नैब करप्शन क्लब के मेंबर बने। मुझे तो खान साहब ने खाता बैलेंस करने के लिए फंसवा दिया। आप फिक्र ना करें, मेरी गिरफ्तारी आप लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब ये हार उतारे। अभी बहुत जल्द
आप लोगों ने एक और दोस्त का इस्तकबाल करना है। कहान अब्बासी साहब, और जेल में एक वजीर आजम कम था जो आप भी गिनती पूरी करने के लिए आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो नायब करप्शन क्लब में, खुश आमदीद। मैं अभी सिर्फ पेश होने आया हूं, तुम लोगों ने मुझे ये कहकर गिरफ्तार करवा देना है। रखो अपने पास अपना हाथ, चले। वजीर आजम के मुशीर रज़ाक दाऊद ने कहा है कि रुपए की कदर में कमी के मस्बत नताइज जल्द सामने आ जाएंगे। मुशीर साहब, अभी तो आवाम इसके मनफी नताइज भुगतने और महंगाई की ज़रबें खा रही है। कहीं आपका यह मतलब तो नहीं कि दो मनफी मिलकर एक मस्बत बन जाता है? इंसाफ सेहत कार्ड हासिल करने के लिए क्या मेरिट होना चाहिए, आइए आपको दिखाते हैं। जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, सेहत कार्ड यहीं बनते हैं? जी नहीं, हाँ सेहत कार्ड यहीं बनते हैं। और जी, अक्सर बीमार रहता हूँ, आमदनी बहुत थोड़ी है, डॉक्टरों के फीस और दवाइयों के पैसे नहीं दे सकता। एक दिन में कितने लाख कमा लेते हो? और जनाब, मैं गरीब आदमी हूँ, कोई नवाज शरीफ नहीं हूँ। और जी, छोलों की रेहड़ी लगाता हूँ, 5,000 रुपया महीने की आमदनी है। ये मैंने आमदनी की तस्दीक भी करा ली है। 5,000 रुपये में तो मेरा जूता आ जाता है। मेरा मतलब है खट्टक साहब, हिसाब लगा कर बताएं ये सेहत कार्ड पर पूरा उतरती कि नहीं। देखे हालत से तो लगता है इनको सेहत कार्ड की अशद जरूरत है, और ये आमदनी के हिसाब से आपका सेहत कार्ड नहीं बन सकता। और जी, क्यों नहीं बन सकता? गरीब हूं, बीमार हूं, मेरा सेहत कार्ड नहीं बनेगा तो हिसाबदार का बनेगा? देखिए, सेहत कार्ड के हिसाब से रोजाना $1 की लिमिट है, जो कुल मिलाकर महाना तकरीबन 4,000 रुपए बनते हैं। लेकिन आपकी आमदनी 5,000 महाना है। 1,000 रुपये आमदनी ज्यादा होने की वजह से आप अमीर आदमी की कैटेगरी में आते हैं, आपका सेहत कार्ड नहीं बन सकता। और खटक साहब, मैंने 5,000 रुपए बोला है, 5,000 डॉलर नहीं। हमारा बक्साई न करो, हमने और लोगों के भी कार्ड बनाने हैं। नेक्स्ट। और तुम फिर आ गए हो, हमारा पीछा छोड़ते हो कि नहीं? और जी, बीमारी पीछा छोड़ेगी तो आपका पीछा छोड़ूंगा। आज तो मैं सेहत कार्ड बनवा के जाऊंगा। आपको पहले भी बताया, सेहत कार्ड के लिए आमदनी की लिमिट 4,000 रुपये महाना है, और आपकी आमदनी 1,000 रुपये ज्यादा है। तो जी, कौन कहता है ज्यादा है? पूरे 4,000 रुपये आमदनी है। ये देखे, तस्दीक भी करा लाया हूं। एक दिन में 1,000 रुपये आमदनी कैसे कम हो गई? टेस्ट काट लिया हुकूमत ने? अरे जी, पहले 12 घंटे काम करता था तो 5,000 रुपये आमदनी होती थी। कल से 10 घंटे काम करके पूरे 4,000 रुपये कमाता। यानी रोज का $1। खटक साहब, फिर तो सेहत कार्ड बन सकता है। खटक साहब, आप इन्हें सेहत कार्ड दे दी। पूरा 1,000 रुपये आपकी जेब में? आपकी तनख्वाह तो 140 रुपए थी। जी, पानी का बिल देने के लिए जमा किए थे। गरीब आदमी की जेब में 1,000 का नोट, ये तो सीधा नैब का केस बनता है। नैब, नैब।
इनकी रोजाना की आमदनी $1 यानी 140 रुपए बनती है। इनकी जेब में 1000 रुपया बरामद हुआ है। इकट्ठे 1000 रुपए? इसकी मनी ट्रेल है और कोई ऑफशोर कंपनी तो नहीं बना रखी? आप फिक्र ना करें जी, पूरी इंक्वायरी होगी। लीजिए इसी, लीजिए लीजिए लीजिए। नेक्स्ट। क्या हुआ मेरी? मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि खुदकुशी हराम है और वजीर आजम यू टर्न पे कौम से माफी मांगे। मरियम साहिबा, ये माफियों का सिलसिला तो मियां नवाज शरीफ साहब से शुरू होना चाहिए, क्योंकि आमदनियों से ज्यादा असासे तो वो खुद मान चुके हैं। करप्शन साबित होने पर ही कैद काट रहे हैं और क्या सजा उन्हें गलत गाना गाने पर दी गई है। सरगोदा से खबर आई है कि एक 70 साला बूढ़े से 28 साला दोशीजा शादी करके तमाम जेवरात और घर का सामान लिए फरार हो गई है। इत्तला के मुताबिक निकाह और शादी के गवाह भी जाली थे। ओ वोटी जी, ओ वोटी जी, आपने यहाँ वोटी तो नहीं देखी? वोटी? ओ दुल्हन, आपने बेटी की शादी तो नहीं की? नहीं जी, अपनी शादी की है। ये सेहरा नहीं देख रही मेरे सर पे? ओह, मैंने समझा कि बेटे की शादी की खुशी में आपने भी सेहरा बांध लिया है। लेकिन आपको कुछ अकल भी है कि इस उम्र में कौन शादी करता है? और क्यों? क्या हुआ मेरी उम्र को? मैं चलते चलते धुआं छोड़ता हूँ या मेरे गोडों से ठक ठक की आवाज आती है? नहीं 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 नहीं, अब मेरा मतलब था कि और दिल होना चाहिए जवान। उम्र की रखिया तो मेरे 34 दंद पूरे हैं। 34 दांत? लेकिन दांत तो 32 होते हैं। लेकिन आपके मुंह में तो एक भी दांत नजर नहीं आ रहा। 1.5 लाख की दांतों की 32 बनवाई थी। तो मेरे 2 असली दांत भी साथ ही लगे हुए हैं। मेरी वोटी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। शादी हो गई है? नहीं जी, मैंने आर्डर पे वोटी बनवाई थी। और चलिए, शादी हो गई है तो मैं वोटी वोटी कहता फिर रहा हूं ना किसी और की बीवी को वोटी कह के मैंने लिट्टर खाने हैं। फिर कहाँ चली गई आपकी वोटी? लड़ाई तो नहीं हो गई थी? अभी प्यार ही कहाँ हुआ था जो लड़ाई होती। मैं तो निकाह के बाद जब दोस्तों से मिलके कमरे में गया तो वहां ना पलंग ना फर्नीचर, जाते जाते और बाथरूम की टूटियां भी उतार के ले गई। बाथरूम की टूटियां तक उतार के ले गई? अरे बड़ी पलंबर किस्म की वोटी थी आपकी। कहीं रिश्तेदार थी आपकी क्या? जब निकाह हो गया तो रिश्तेदारी लगी ना। वो सिर्फ 28 साल की उम्र थी। फेसबुक पे दोस्ती हुई थी। अच्छा, यानी फेसबुक पर हुई थी दोस्ती? हाँ जी, 4 लाख रुपया उसके अब्बे को दिया और सारा जेल भी बनवा के दिया और उसके भाई को मोटरसाइकिल भी लेके दिया और 15 तोले जेवर डाला। लेकिन वो तो जाते जाते सामान के साथ मेरी नवीन कोर चप्पल ले गई। मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपको वोटी के जाने का ज्यादा दुख है या जेवर सामान के चले जाने का? ये किसको यहाँ खड़ा कर दिया? कोई बात ही नहीं समझती। वोटी जी, वोटी जी, अब मैं 4 लाख और भी दे दूंगा, 10 तोले जेवर भी बना दूंगा। वोटी जी वापस आ जाओ, वोटी जी वापस आ जाओ। देखिए जी, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और कोई वोटी नहीं है। तो आप ही मेरी वोटी बन जाओ ना। 5 लाख रुपए नकद और 20 तोले जेवर और हनीमून केटू की चोटी में मनाएंगे। तू मेरी वोटी मैं तेरा लाड़ा, तू मेरी वोटी मैं तेरा लाड़ा। वाह,
मान न मान मैं तेरा लाड़ा, ऐसों का इलाज है वैसे मेरे पास। तो फिर मैं इनकार ही समझू। अब भी बताओ। ना मेरा पुत्र ना मेरी थी, अब मैं तो मजाक कर रहा था। ओ वो कैमरा, इसने हाथ ही ला दे। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से अपनी फौजें क्यों निकालना चाहते हैं, आइए देखते हैं हॉटलाइन में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी बैचलर होस्ट एसएच शहजादी और आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम हॉटलाइन। हमारे आज के शो में हमारे मेहमान है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब। हाँ जी, और कैसे हैं जी ट्रंप साहब? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। अच्छा भला अपने बेड पर रात को सोया हुआ था और जब आंख खुली तो यहाँ था। और जी सीधे तरीके से तो आप पाकिस्तान आते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से चीन, जनूबी कोरिया और गुजर गुजर के चले जाते हैं जी। अब फिर तो एसएच शहजादी ने अपना तरीका तो इस्तेमाल करना था जी। ओके ओके, मुझे ये बताएं कि मुझ पर इल्जाम क्या है। यहाँ कोई सस्ता वकील मिल जाएगा? जी वकील कभी सस्ता नहीं पड़ता है जी। और तो पहला इल्जाम तो ये है जी कि आपने अफगानिस्तान में फौज भेज के इतनी तबाही मचाई है, जितने चूहे आटे के गोदाम में पहुंच के मचाते हैं। और एक बात तो बताओ, हैं ये फौज तुमने दूसरे मुल्कों को तबाह करने के लिए बनाई है? वाह यंग लेडी, वाह। और मुझे मस्का लगाने की जरूरत नहीं है जी, और मुझे पता है जी, और मैं यंग हूँ अभी तक। ओके सिर्फ लेडी, हमने जो इतना ज्यादा असला बनाया था उसे चेक करने के लिए अफगानिस्तान का इंतखाब किया था। अच्छा, वो असला चेक करने के लिए आपको अफगानिस्तान ही मिला था? कोरिया और ईरान से हमें बहुत डर लगता है, कहीं वो भी जवाबी हमला न करते। क्यों? वो असला बेचने की खातिर तुम किसी न किसी मुल्क में जंग लड़ाए रखते हो। हम क्या करें, पहले वो लोग हमसे असला मांगते हैं और बाद में आपस में लड़ते हैं। अब हम असला ड्राइंग रूम में सजाने के लिए तो नहीं बना था। हाँ, जाहिर है वो असला बनता है तो उसको चलाने के लिए और 2-3 जंगें भी तो चाहिए ना। अब अफगानिस्तान से मार खा के निकल रहे हैं कि नहीं? वन यंग लेडी शहजादी, असल में हमारा फौजी अफगानिस्तान में जंग लड़ के बहुत थक गया है। फौजी लोग जंग करते करते सो जाता है और सोए सोए तालिबान अगवा करके ले जाता है। ओ अच्छा जी, और फिर क्या, हमारा फौजी इतना थका होता है कि तालिबान उनको चूटे भी मारे तो फिर भी नींद नहीं खोलता है। हमने सोचा कि ऐसा सोए सोए फौजी के साथ हम पेच नहीं लड़ सकता तो जंग क्या लड़ेगा। और जो पिछले 16-17 सालों में अफगानिस्तान का जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, वो मुल्क का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया जी, अवाम रुल गए, और इसका हर्जाना कौन देगा? कैश तो हमारे पास बिल्कुल नहीं, हमने तो चाइना का पहले ही खरबों डाले देने। हम ऐसा करेगा कि मुआवजा उठे ही हम ढेर सारा असला अफगानिस्तान और भेजेगा। तुम्हारा ख्याल ये है कि अमेरिका के जाने के बाद वो आपस में लड़ेंगे? वो अब ऐसा नहीं होगा। अमीन, और जल्दी से लेके आ मेरा पांजा। हमें पंजाब पुलिस का पांजा मालूम है, इसलिए हम भक्त हैं। और ट्रंप से नाजरीन, हमारा मेहमान तो यहाँ से पांजा खाए बगैर ही भाग गया है जी। अपने अगले शो में फिर किसी नए मेहमान या हो सकता है जी नए किसी मुल्ज़िम के साथ आपसे होगी जी मुलाकात। और देखते रहिएगा प्रोग्राम हॉटलाइन। अपना रखिएगा ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। सिंध के वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हुकूमत को IMF पहले चुड़ैल और अब मलिका हुस्न नजर आ रही है। शाह साहब अगर चुड़ैल से अरबों डॉलर मिलने की उम्मीद हो तो चुड़ैल करीना कपूर से ज्यादा हसीन लगने लगती है। आंखों पर डॉलरों की ऐनक लगाएं तो जिन भूत भी सलमान खान से ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। आइए आपको दिखाते हैं एक स्केच।
कैसा लगा आपको आज का शो? में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसा कि आप अपना फीडबैक हमेशा से देते आए हैं। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newsHD.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।